बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि टांक में दहशतगर्दों का पुलिस लाइंस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। टांग पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। टांग में दहशतगर्दों का पुलिस लाइंस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको टांग से, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस लाइंस पर हमला कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद हुए जबकि 3 जवान जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। टांग पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। टांग से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दों ने पुलिस लाइंस पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में मौसर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए जबकि दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि टांग पुलिस लाइन में अभी 2 मजीद दहशतगर्द मौजूद हैं। आरपीओ की जानिब से ये बताया जा रहा है पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। टांग पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। टांग पुलिस लाइन पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। टांग आरपीओ डेरा इस्माइल खान नासिर महमूद दस्ती ने खुद मौके पर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताएगा इस हमले के हवाले से। देखिए, ये टांग में दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन पर हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मुसर जवाब तो दिया है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं जबकि दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान जख्मी भी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे पुलिस के हुकाम, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम हैं, सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो मौजूद हैं और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ। जी ठीक है अहमद मंसूर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस, सुप्रीम कोर्ट का साबिक डीजीआई एसआई जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी को 1 हफ्ते में तरमीमी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। अहम समात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस, सुप्रीम कोर्ट का साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी को 1 हफ्ते में तरमीमी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म दिया है। हिदायत की है कि जिन पर इल्ज़ामात लगाए हैं दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर बताया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं, शौकत सिद्दीकी ने ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया। हम जनरल बाजवा को नोटिस कर दें तो कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस जारी हुआ। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा नोटिस जारी कर दिए गए हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की बरतरफी की की सरबराही में 5 रुकनी राजर बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी की जानिब से जिन 4 शख्सियात पर इल्जामात आयद किए गए थे उनको नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजीआईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी किया गया है और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ ताहिर को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जिन शख्सियात पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने शौकत सिद्दीकी पर दबाव डाला और मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में ये लिखवाया है कि शौकत अली सिद्दीकी की जो दरख्वास्त है उसमें तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दीगर शख्सियात का नाम भी लिखा गया है जिनको नोटिस नहीं करना। तो वो दरख्वास्त में तरमीम की जाए और तरमीम के बाद जब दरख्वास्त दोबारा आएगी तो 1 हफ्ते के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इन चारों शख्सियात को नोटिस वसूल कराएगा। जबकि केस की समाअत के दौरान शौकत सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि जिन शख्सियात पर इल्ज़ाम है उनसे मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी सायद ईसा ने वकील हामिद खान से मुखातिब होकर कहा कि आपने 7 शख्सियात का नाम लिखा है जिनमें साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिखा गया है, तो आप कमर जावेद बाजवा को इससे कैसे मिला रहे हैं? हालांकि उनकी तो कोई कड़ी जो है इस तरह की नहीं मिलती कि वो इस वाक़े में मुलव्विस थे। जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की थी जिस पर आमिर खान ठीक है अमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। नाजरीन को बताएं कि साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस के हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती रोकने का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ जस्टिस को इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक आगाह भी करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती रोकने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अमानत हमारे साथ मौजूद है। अमानत, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी, 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी तैनाती कलअदम करार दी थी, तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का जो अमल था वो रोक दिया गया है। जिसके बाद सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी कि इंतखाबात जो है वो खटाई में पड़ सकते हैं। तो उसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जैसे सरदार तारिक मसूद और जैसे इजाजुल एहसन भी शामिल हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान भी इस अहम मुलाकात में शरीक है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर जजेस को मौजूदा जो इंतखाबी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आगाह किया जाएगा। तो मुलाकात जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है और जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस भी शरीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानद कशकोरी आपका। अब आपको बताएं कि महकमा कानून ने दफ़ा 144 लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अजला के डीसीज को 7 रोज़ तक दोबारा दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 माह तक दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार होम सेक्रेटरी पंजाब के पास होगा। तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर, बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा कानून हुकूमत पंजाब ने दोबारा नए सिरे से आर्डिनेंस जारी किया है जिसके तहत अजला के डीसी जो हैं उन्हें 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार दिया गया है, जबकि 2 माह तक जो है होम सेक्रेटरी पंजाब सूबे पूरे में दफा 144 लगा सकेंगे। और अगर 2 माह से ज्यादा अरसा से दफा 144 लगाना मकसूद हो तो वो कबीना मंजूरी देगी। इस हवाले से महकमा कानून ने गजब आर्डिनेंस जो है ना वो जारी कर दिया है और इस हवाले से ये बाकायदा तौर पर डीसी को ये इख्तियार दे दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में अहम अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लाइट जे एस्टन से मुलाकात। आर्मी चीफ ने नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नॉलैंड, नायब मुशीर कौमी सलामती जॉनथन फाइज और जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात की। मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर पर बातचीत की गई। जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।